बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद करने के लिए जाने जाते हैं। बालाघाट में चल रही 23 और 24 मई की 2 दिवसीय राम कथा के दौरान वे यहाँ के एक स्कूल में पहुंचे और स्थानीय विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए उनके प्रश्नों के जवाब दिए। उन्होंने शासकीय कन्या परिसर में पहुंचकर स्थानीय बालिकाओं से मुलाकात की। इन बालिकाओं से धर्म से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित और जीवन शैली से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए। इस मौके पर छात्राएं भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से मिलकर काफी उत्साहित नजर आईं। कि कब क्या करें। एक होता है डीएम, ये आज जो बैठे वो डीएम नहीं, डिसीजन मेकिंग, माइंड का डीएम। डिसीजन मेकिंग हमारा इतना शार्प होना चाहिए, इतना शार्प होना चाहिए, जैसे हम आंखों से देख पाते हैं बहुत क्लियरली, जिनको मोतियां बिंद नहीं होता, उन आंखों से जिस प्रकार हमारी विजुअलिटी बहुत अच्छी होती है, वैसे ही हमारा डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होना चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग कैसे पाए, इसके लिए बहुत पढ़ाई की आवश्यकता है और आज के ज़माने में पढ़ाई तो असंभव है। आज का ज़माना बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने में गुरुओं के पास जाना पड़ता था, स्पिरिचुअल टीचरों के पास जाना पड़ता था, तो सुन पाते थे। आजकल तुम्हारा मोबाइल ही स्पिरिचुअल टीचर है, तो आप उसका सदुपयोग करिए। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक, कथाव्यास अथवा फिर हमारे जैसे मूर्खों को भी आप सुन सकते हैं। तो आप बहुत से लोगों को सुनिए, उससे होगा कुछ नहीं, माइंड में आपके शब्द का भंडारण हो जाएगा। पर आप अपनी हॉबी पहले चेक करिए कि आपकी पसंद क्या है। यू लाइक टू क्रिकेट या यू लाइक, आप क्रिकेट को पसंद करते हैं या आप फुटबॉल को पसंद करते हैं या आप जॉब को पसंद करते हैं या आप फिर बॉसगिरी को पसंद करते हैं। बॉसगिरी मीन्स फिर आप बिजनेसमैन बनेंगे, और अगर आप जॉब पसंद करते हैं तो फिर आप कंपटीशन की तैयारी करें। एक पहले अंदर ही अंदर आकलन करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर एक निर्णय पर जाकर हमारी हॉबी कहती है कि हमें ये बनना है। लक्ष्य बड़ा चुनिए, 18 नंबर भी अगर 20 का लक्ष्य चुना और 18 भी पहुंच गए, जय जयकार। ये दुर्गा से निकलने का। थैंक यू वेरी मच जी बहन। कुछ नंबर, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। बच्चे ऐसे होते हैं जो लक्ष्य के नजदीक तो पहुंच जाते पर लक्ष्य को पार नहीं कर पाते, भेद नहीं पाते, भेदन नहीं कर पाते। ऐसी विषय पर क्या करें? बड़ा अच्छा उत्तर ये है, पहली बात तो आपको अपना वीक पॉइंट पकड़ना है। वीक पॉइंट क्या है? हम किस क्षेत्र में या किन प्रश्नों के उत्तर को नहीं पा पाते। कई लोगों की जर्नल बहुत कमजोर होती है, कई लोगों की मैथ बहुत कमजोर होती है, कई लोगों की इंग्लिश, जैसे हमारे जैसे आदमी मैथ और इंग्लिश दोनों गायब है, हमारी हिस्ट्री से ही गायब। कई लोगों की ऐसे, हमें पहले वीक पॉइंट पकड़ना। हमारी वीक पॉइंट पकड़ने के बाद में 50-50 हमें अन्य विषय के लिए टाइम देना है और 50 हमें वीक पॉइंट के लिए टाइम देना है। और फिर जिस दिन पेपर देने जावे, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके, गुड़ खाकर और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके निकले। हमें निश्चित भरोसा है कि आप सफल हैं। डॉक्टर बनना है, मैं तो उसके लिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्राई कर रही हूँ, पर ये तीसरा अटेम्प्ट है और हो नहीं रहा है। बार बार बैक हो जाते हैं। हाँ। 2 बार आप बैक हो गए। हाँ। और बोर्ड नहीं। पहले तो आप, क्योंकि बच्चों में सब आप में हम जो समझ पा रहे हैं, आपको अनुभव कर पा रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आप होपलेस हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, खासकर पेपर एग्जाम की टाइम पर, और आप बहुत विचलित हो जाते हो। फिर जो आ रहा होता है वो भी भूल जाते हो। आपके साथ ये होता है। डियर सिस्टर, हम आपको प्रार्थना करेंगे कि आप पहले नंबर तो ये समझो कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं। 1 नंबर 2, आपके ऊपर हनुमान जी की खूब कृपा है, ये आज से मानना शुरू कर दो और सच में तब तो आप अपने लक्ष्य के लिए इतना फोकस कर रहे हैं। और तीसरी बात, बिना घबराए ये मानना है आप कि आप 5वीं कक्षा में बैठ करके पेपर दे रहे हैं, जो लिखा है बस उसका उत्तर लिखना है, खाना पूर्ति आपको करनी है। तो जो आ रहा वो पहले पेपर में उत्तर लिखो, जो नहीं आ रहा वो लाग लपेट करके तुक्का मारो। निश्चित रूप से हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि आप तीसरी बार में सफल हो जाए। मेरा पढ़ाई पे मन नहीं लगता है और घर
की टेंशन और एकदम की टेंशन में दिमाग घूम जाता है। पहली टेंशन तो ये है, मोबाइल कम होने के बाद में बाहर सबकी ज़िंदगी में टेंशन है। हम भी ऐसे नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में भी हम बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत ठहाका लगाते हैं। एक हमको IAS ऑफिसर पूछ रहे थे, बोले गुरुजी आपके पीछे पूरे देश में विवाद हो रहे हैं और लेकिन आपकी मुस्कुराहट क्यों नहीं जाती? हमने कहा हम विवादों को दहलीज तक रखते हैं, दिल तक नहीं। और जो घर की टेंशन है ना, उसको घर तक सीमित रखने दो, आप अपने मन के घर में उसको मत लाने दो। घर की प्रॉब्लम घर में सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि टेंशन ना हो, हम सॉल्व करेंगे। चिंता नहीं, चिंतन करो। श्याम सुनाओ 2 लाइन। जे बेटा के है कि बुलाना पड़ेगा, जब जब पुकारूं बाबा देने सहारा तुमको आना पड़ेगा। मुझे बेटा के है कि बुलाना पड़ेगा। महक अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? मलाजखंड। कहाँ पड़ता है? बैहर के पास। बैहर के आगे, मतलब बालाघाट जिला ही। ठीक है, उसके लिए आप एक काम करो आगे बढ़ने के लिए। एक तो साधना बढ़ाए, क्योंकि ये संगीत है, संगीत साधना से चलती है। साधना मीन्स मेडिटेशन पे आप ध्यान दो। दूसरा, भजन संध्या में, भजन में आगे बढ़ने के लिए उनके प्रति अभी आपकी जो गायकी है वो केवल गले तक सीमित। भगवान की कथा और भगवान की गायकी गले से नहीं चलती। बहुत से हमने प्रोफेशनल सिंगर को मिले हैं और हमने देखा है, हम उनको पसंद नहीं कर पाते और प्रायः भक्त उनको पसंद नहीं कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले भक्त बनो और इतने डूब जाओ, दुनिया की ताली सुनने के लिए आप भजन मत बजाओ, उस परमात्मा की मुस्कुराहट देखने के लिए आप बजाओ।